पार्ट 17 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पार्ट 16 खत्म हुआ था। लेंसी श्यामी से कहती है कि मुझे एहसास करवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहकर लेंसी यहाँ से चली जाती है। अब लेन श्यामी को एक केक भिजवाता है। श्यामी कहती है कि मैंने ये केक ऑर्डर नहीं किया है, तो वेटर्स कहती है कि एक लड़के ने आपके लिए ये केक भिजवाया है, लेकिन वो अपना नाम रिवील नहीं करना चाहता। श्यामी जब इसकी तरफ देखती है तो इसे मालूम हो जाता है कि ये केक लेन ने भिजवाया है। श्यामी कहती है कि मुझे ये फ्लावर्स पसंद नहीं है, इसलिए आप ये केक उसी को वापस कर दें। अब लेन श्यामी को दूसरे फ्लावर्स के केक भिजवाए जा रहा होता है, पर श्यामी लेन का भेजा हुआ एक भी केक एक्सेप्ट नहीं करती। अब श्यामी खुद लेन के पास केक लेकर आती है और कहती है कि ये तुम ही खाओ, मैं जा रही हूँ। लेन जल्दी से श्यामी को रोकने के लिए आता है और कहता है कि तुम गुस्सा मत हो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। श्यामी कहती है कि ठीक है, अब मुझे फॉलो करना छोड़ दो। ये कहकर ये जाने लगती है। तभी लेंसी को इसकी मॉम का कॉल आता है, जो सुनने के बाद ये काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेन उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो श्यामी उनसे बताती है कि मेरे डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। लेन श्यामी से कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक लेकर जाता हूँ। श्यामी की मॉम लेन को थैंक्स बोलती है और कहती है कि अगर आज तुम नहीं आते तो मेरे और श्यामी के लिए इन्हें यहाँ पर लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता। लेन कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है। श्यामी भी लेन को इसके लिए थैंक्स बोलती है। वापस घर आने के बाद श्यामी के डैड लेन से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और कहते हैं कि उस स्टूपिड एग्रीमेंट की वजह से श्यामी ने दिन रात बहुत मेहनत की है और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ड्रामाटाइज हो गई है। जब भी बारिश होती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। लेन को याद आता है कि उस दिन भी श्यामी की इसी वजह से तबीयत खराब हो गई थी। ये सब सुनकर लेन को श्यामी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। श्यामी कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरे काम का एक हिस्सा है। लेन श्यामी के पेरेंट्स से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि श्यामी हट हो जाए। ये कहने के बाद लेन यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, तो श्यामी अम्ब्रेला लेकर नीचे आती है। श्यामी यहाँ पर लेन को ढूंढने लगती है, लेकिन श्यामी को लेन कहीं पर भी दिखाई नहीं देता और इसे वही दिन याद आने लगता है जबकि ये लेन को रोकने के लिए इसके पीछे भाग रही थी। कुछ ही देर बाद यहाँ पर लेन आ जाता है। श्यामी रो रही होती है। लेन श्यामी से कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं यहीं पर हूँ। लेन श्यामी को अब साइड में लेकर आता है। लेन श्यामी से कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? श्यामी कहती है कि मुझे बारिश से डर लगता है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है और मैं सिर्फ तुम्हें अम्ब्रेला देने के लिए आई थी। ये कहकर श्यामी चली जाती है। दूसरे सीन में वायन जब अपने घर पर आता है तो लेंसी इसके घर के बाहर बैठकर रो रही होती है। वायन इनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो लेंसी कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? अगली सुबह श्यामी जब ब्रेकफास्ट लेने के लिए बाहर आती है तो ये बार बार देख रही होती है कि कहीं लेन इनका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन लेन श्यामी का पीछा नहीं करता। श्यामी घर पर आकर अपना फोन चेक करती है तो लेन ने उसको कोई भी मैसेज नहीं किया होता। श्यामी लेन को कॉल करती है, लेकिन लेन इसकी कॉल को भी नहीं उठाता। श्यामी कहती है कि कल तो मुझसे कह रहे थे कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन आज तो तुम मेरी कॉल को भी रिसीव नहीं कर रहे हो। बट तभी श्यामी को लेन का कॉल आता है, लेकिन कॉल पर जूनी होता है, जो कि श्यामी से कहता है कि तुम जल्दी से लेन के घर पर आ जाओ। लेन को लगता है कि तुम इसको माफ नहीं करोगी, इसलिए ये बीजिंग वापस जा रहा है। अब श्यामी जल्दी से लेन के घर आती है और जूनी से पूछती है कि वो कहाँ पर है। जूनी कहता है कि तुम्हें आने में देर हो गई, वो वापस जा चुका है। ये श्यामी को एक बॉक्स देता है और कहता है कि तुम्हें जाने से पहले इसे जरूर देख लेना चाहिए। इस बॉक्स में श्यामी की ही फोटो होती है। जूनी कहता है कि मुझे भी अभी मालूम हुआ है कि लेन इन सारे सालों में तुम्हें छुपकर देखता रहा है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ स्कूल ग्रेजुएशन के दिन भी लेन श्यामी को देखने के लिए आया था, और जब श्यामी एक दिन घर वापस आ रही थी तो मिल्क शॉप का ऑनर श्यामी को इसके फेवरेट मिल्क टी गिफ्ट करता है। श्यामी जब इसको ट्राई करती है तो इसको लगता है कि ये लेन ने बनाई है। श्यामी हैरान होकर पूछती है कि ये मिल्क टी किसने बनाई है, तो ओनर कहता है कि मैंने ही बनाई है, लेकिन ये लेन ने बनाया होता है और लेन यहाँ पर श्यामी को छुपकर देख रहा होता है। इसी तरह फिल्म एकेडमी में भी लेन श्यामी को देखने के लिए आया करता था।
अब प्रेजेंट में श्यामी जूनी से पूछती है कि लेन कहाँ पर गया है। इतने में ही लेन अपने रूम से बाहर आता है और जूनी से कहता है कि तुम मेरा बॉक्स क्यों लेकर गए हो। श्यामी लेन को देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे दोबारा झूठ बोला। जूनी श्यामी से कहता है कि बेहोश की हालत में ये बार बार तुम्हारा ही नाम लिए जा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की थी और तुम मेरी बात का यकीन करो, लेन ने तुम्हें इन 10 सालों में बहुत मिस किया है। ये कहने के बाद जूनी यहाँ से चला जाता है। श्यामी लेन से कहती है कि क्या ये सब करके तुम्हें मजा आ रहा है? तो लेन कहता है कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो। लेन सही से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है तो श्यामी कहती है कि मेरे सामने एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लेन की तबीयत सच में खराब होती है। ये देखकर श्यामी उसको अपने रूम में लेकर आती है। श्यामी लेन से पूछती है कि तुम इतने साल मुझसे क्यों छुपते रहे और आखिर तुमने अपना फोन नंबर क्यों चेंज कर लिया? मैं सब कुछ सच जानना चाहती हूँ। लेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूँ। लेन कहता है कि उस साल मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सका था। मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारी लाइफ भी खराब होगी। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां 2016 का टाइम दिखाया जाता है, जहां लेन के डैड रोए जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट मिल गया होता है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते। लेन अपने डैड को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि डैड आप फिक्र नहीं करें, हम पैसों का जुगाड़ कहीं से न कहीं से कर लेंगे। फिर हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद एक दिन मॉम लेन के लिए नूडल्स बनाने के लिए जा रही होती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। जल्दी से लेन अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आता है, लेकिन इसकी मॉम रोए जा रही होती है कि मेरी वजह से तुम इस साल भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे। लेन अपनी मॉम से कहता है कि मेरे लिए आपसे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम का क्या है, वो तो मैं अगले साल भी दे सकता हूँ। लेकिन लेन काफी परेशान होता है और बाहर आकर बहुत रोने लगता है। फिर लेन जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेता है तो ये सोच रहा होता है कि मुझे बीजिंग जाकर पहले श्यामी को ढूंढना चाहिए या फिर सिंघाई में ही रहना चाहिए। लेन के डैड लेन से कहते हैं कि अगर तुम बीजिंग जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, तुम्हारी मॉम की टेक केयर मैं कर लूंगा। लेन डिसाइड करता है कि ये पहले अपने होम टाउन वापस आएगा। दूसरे सीन में यहाँ पर लेन श्यामी को जाते हुए देखता है और श्यामी से मिलना चाहता है, लेकिन ये अपनी हालत को देखकर कहने लगता है कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बेड लक के अलावा शायद और कुछ भी नहीं दे सकता। अब 4 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ लेन फिल्म एकेडमी से पास आउट होने के बाद ड्रामा के लिए ऑडिशन देना शुरू कर देता है, लेकिन इसे कोई भी रोल नहीं मिलता। लेन के फ्रेंड इनसे कहते हैं कि हमें इतने टाइम से कोई भी रोल नहीं मिला, हम सारी जिंदगी ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब करके तो गुजारा नहीं कर सकते ना। मुझे लगता है कि अब हमें गिव अप कर देना चाहिए। क्या तुम्हारे लिए एक्टिंग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो लेन कहता है कि मेरे लिए वादे बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका तो मैं उसको हर्ट कर दूंगा। फिर एक दिन लेन का फोन गुम हो जाता है। ये अपने फोन को खोजने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसको अपना फोन नहीं मिलता। इसी वजह से लेन को नया फोन और नई सिम कार्ड लेनी पड़ती है। लेन घर वापस आने के बाद उसी स्टार को देख रहा होता है जो श्यामी ने उसको दिया होता है। लेन उसको देखते हुए कहता है कि चाहे जितना भी वक्त लगे मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। अब लेन जिस ड्रामे में एक्टिंग कर रहा होता है, एक दिन इसके सेट पर डायरेक्टर वांग मिलने के लिए आते हैं। ये लेन से इतने सालों बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने ड्रामे के लिए मेन लीड के लिए तुम्हारे जैसे ही किसी अच्छे एक्टर्स की जरूरत है। और इस तरह से लेन को इसका पहला ड्रामा रोल मिल जाता है। अब लेन ने अपने होम टाउन वाला घर फिर से खरीद लिया होता है। लेन के एजेंट बहुत खुश होता है कि इसके नए ड्रामा की शूटिंग होने वाली है। लेन इसको कहता है कि आपने मुझे अचानक यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो इसका एजेंट कहता है कि आज मुझे एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिली है, इस कहानी के मेन लीड का नाम भी लेन ही है, तुम ये स्क्रिप्ट पढ़ लो, मुझे लगता है कि ये रोल तुम्हारे लिए बहुत ही सूटेबल है। लेन जब ये स्क्रिप्ट पढ़ता है तो ये इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये इसकी और श्यामी की ही कहानी होती है। अब प्रेजेंट में श्यामी ये सब सुनने के बाद कहती है कि तुमने ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त क्यों किया? अगर तुम्हें मदद की जरूरत थी तो तुम मुझे क्यों नहीं बताए? अगर तुम मुझे बताते तो मैं भी सिंघाई आ सकती थी। लेन कोई जवाब नहीं देता तो श्यामी उसको मारते हुए कहती है कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो। लेन श्यामी से कहता है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? ये कहकर लेन श्यामी को हक करता है तो श्यामी कहती है कि
क्या तुम मुझे दोबारा छोड़कर जाओगे? तो लेन कहता है कि मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। सैमी कहती है कि तुमने आर्ट एग्जाम पास कर लिया है तो उसके बावजूद भी तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। लेन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मेरे अंदर तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन सैमी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। लेन सैमी को ऐसे जाता हुआ देखकर हंसने लगता है और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।